इस मशीन को अक्सर कॉस्मिक लेवल का बेकार आर्टिफैक्ट कहा जाता है। इसे देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्यों। इसका नाम है गूगल गियर। ये मशीन सिर्फ 100 साधारण गियरों से बनी है जो एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पीछे एक बेहद हैरान कर देने वाला सिद्धांत छिपा है। पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा भी इसके आखिरी गियर को एक पूरा चक्कर घुमाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। पहली नजर में ये बहुत साधारण दिखती है, लेकिन इसका असली राज इसके रिडक्शन रेशियो में छिपा है। हर दो पड़ोसी गियर के बीच रिडक्शन रेशियो 10:1 है। मतलब पहला गियर 10 बार घूमेगा तो दूसरा सिर्फ 1 बार घूमेगा, दूसरा गियर 10 बार घूमेगा तो तीसरा सिर्फ 1 बार घूमेगा। यही प्रक्रिया इसी तरह आगे बढ़ती रहती है, एक के बाद एक, कुल 100 लेवल तक। सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन जरा हिसाब लगाइए। आखिरी गियर को एक पूरा चक्कर पूरा करने के लिए पहले गियर को 10 की घात 100 बार घूमना पड़ेगा, यानी एक के बाद 100 जीरो वाला नंबर। इसी संख्या को गूगल कहा जाता है। अगर समय के हिसाब से देखें तो पहला गियर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 3.5 सेकंड लेता है, दूसरा गियर लगभग 6 मिनट, पांचवा गियर लगभग 10 घंटे, सातवां गियर 1 महीने से भी ज्यादा और आठवां गियर 1 साल से भी ज्यादा समय लेता है। अगर आप इसे अपने जन्म से लेकर बुढ़ापे तक देखते रहें, तब भी शायद आप 10वें गियर को एक पूरा चक्कर लगाते हुए नहीं देख पाएंगे। मानव इतिहास की पूरी रिकॉर्ड की गई अवधि भी 12वें गियर के एक चक्कर के लिए काफी नहीं है। यहाँ तक कि बिग बैंग के बाद से गुजरे लगभग 13.8 अरब सालों में भी 18वां गियर सिर्फ आधा चक्कर ही पूरा कर पाया होगा, जबकि उसके बाद के 82 गियर अब तक लगभग स्थिर ही हैं। कुछ लोग पूछते हैं, फिर आखिरी गियर को सीधे हाथ से क्यों नहीं घुमा देते? लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दरअसल गियर रिडक्शन जितना बढ़ता है, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस और टॉर्क की जरूरत होती है। आखिरी गियर को घुमाने के लिए जितना टॉर्क चाहिए, वो पूरे यूनिवर्स के सभी खगोलीय पिंडों की मिली जुली ग्रेविटी से भी ज्यादा होगा। कहते हैं कि सन वोकोंग जैसा पौराणिक शक्तिशाली पाथ भी इसे नहीं घुमा पाएगा। ये अद्भुत मशीन डच कलाकार डैनियल डे ब्रूने ने बनाई थी। उनका मकसद इसे चलाना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि गणित की शक्ति और बड़े नंबरों की कल्पना कभी कभी पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ी हो सकती है।